बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सीखते हैं कि स्पगेटी कैसे बनाते हैं और उसका मिन्स के अंदर डाला जाने वाला टोमेटो सॉस कैसे बनता है। कम से कम इंग्रेडिएंट्स और ज़बरदस्त किस्म की खुशबूदार सॉस के साथ बनाते हैं स्पगेटी। तो सॉस बनाने के लिए है 2 बड़ी रेड कलर की शिमला, 3 बड़े-बड़े टमाटर, 1 प्याज और 1 लहसुन। इनको काट के एक पैन में डाल दिया और आधा कप सिर्फ पानी का डाल के इसको कुक होने के लिए चूल्हे पे रख देना हल्की आंच पे। रेड शिमला तो हर जगह पे अवेलेबल है। अगर ये ना मिले तो एक बड़ी किस्म की और भी मिर्चें होती हैं, बड़ी बड़ी सी, लेकिन थोड़ी सी मीठी होती हैं, वो ऐड कर लें। अगर वो भी नहीं मिलती तो आप टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। टमाटो सॉस बनाना है ना तो उससे बन जाएगा। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं, चूल्हे को बंद कर देना है और इसको हैंड ब्लेंडर के साथ या ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेना है। पीस के इसका पेस्ट बना लेना है। ये टमाटो प्यूरी की एक ट्यूब मेरे पास पड़ी हुई है। ये बहुत काम की चीज़ है, यकीन करें, इसको ज़रूर रखें घर में। इसके 2 चम्मच डाल दें भर के, और अगर ये ना हो तो कोई बात नहीं, टमाटर ज़्यादा यूज़ कर लें। स्पाइसेस भी बहुत ही सिंपल जा रही हैं इसमें। 1 खाने का चम्मच पेपरिका पाउडर, जो मिर्च तेज़ नहीं होती, आधी छोटी चमची चिली फ्लेक्स और आधी छोटी चमची नमक। इसके अलावा चिकन क्यूब है अगर आपके पास तो वो आधी डाल दें, और अगर वो नहीं है तो 1 चुटकी आप चाइनीज सॉल्ट डाल दें। अगर मैं यहाँ चाहती तो ज़्यादा स्पाइसेस भी डाल सकती थी। एक मिसाल मैं दे रही हूँ, जैसे मिक्स हर्ब्स हैं, कोई और टाइप की ऐसी चीज़ है, थाइम वगैरह है, वो भी डाल सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जो 2 व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये मेरी रेसिपी पूछी है, वो या तो बॉयज़ हैं वो, या फिर वो न्यू सीखने वाले हैं, कोई नए बच्चे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनके लिए आसान हो। आसान काम पहले सीख लिए जाएं तो उसके बाद खुद भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसको पीसने के बाद, पकाने के बाद, मसाला डालने के बाद ठंडा करके मैंने एक बोतल में भर के इसको फ्रिज में रख दिया है। और इसके साथ फिर बनाते हैं स्पगेटी। सबसे पहले हम रेडी करेंगे अपने मिन्स को। यहाँ 1 पाव मिन्स के लिए मैंने 2-3 चम्मच डाले ऑयल के, और उसमें फाइनली चॉप 1 चम्मच भर के डाल दिया गार्लिक का। उसको थोड़ा सा सुनहरा सा करने के बाद उसमें मिन्स डाल दिया। इसको जल्दी जल्दी हिलाना है ताकि ये गुठलियाँ ना बने। थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी हम स्पाइसेस शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं। 1 छोटी चमची इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, आधी छोटी चमची नमक, आधी छोटी चमची हल्दी, और उसके बाद हम वो पूरी की पूरी अपनी बोतल डाल देंगे जो कि बना के हमने सॉस रखा हुआ है फ्रिज में, मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार, उसको डाल दिया। और इस बोतल को खंगाल के थोड़ा सा पानी भी डाल दिया और इसको कुक होने के लिए रख दिया चूल्हे के ऊपर। इसी सॉस को चंकी बनाने के लिए हम इसमें ये चीज़ें भी ऐड कर सकते थे जब हमने सॉस बनाया, लेकिन मैं यहाँ आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर आधा प्याज और आधी 1 मिर्च ली है जो ज़्यादा तेज़ नहीं, उनको बहुत फाइन चॉप करने के बाद उसको इस मिन्स में मैंने शामिल कर दिया और थोड़ा सा कुक कर लेंगे तो ये बड़ा चंकी और मज़ेदार सा हो जाएगा। इन्हीं चीज़ों को आप सॉस में डाल सकते हैं, सॉस को भी रेडी करके रख सकते हैं। इनके अलावा आप इसमें बहुत छोटे छोटे पीसेस करके मशरूम के डाल सकते हैं, गार्लिक के डाल सकते हैं, कोई रेड चिली के डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, जो अवेलेबल हो आपके पास वो आप डाल सकते हैं। स्पगेटी के लिए पानी रखा, उसमें 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच ऑयल डाल के उसको बॉईल कर लिया। दूसरी तरफ हमारा मिन्स बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ पार्सले या धनिया। उसको मिक्स करने के बाद चूल्हे को बंद कर दिया। अब आते हैं दूसरी तरफ। हमारी स्पगेटी के लिए पानी बिल्कुल रेडी है और पानी उबलने के बाद हमने पूरी की पूरी अपनी जो स्पगेटी का पैकेट है वो डाल दिया। उसको तोड़ना नहीं है, इसी तरह वो नीचे हो जाएगा सारा और इसको फिर हम उबाल लेंगे।
स्पेगेटी को मूव करते रहना है ताकि आपस में जुड़ के ये गिल्टी ना बन जाए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि चिपक जाती है फिर उतरती भी नहीं है आपस में, तो इसको मूव करते रहना है। जब ये मुनासिब हद तक गल जाए तो इसको छलनी में डाल। इसके अंदर बहुत ज़्यादा थिकनेस सी होती है पानी में, तो जब हम इसको निचोड़ भी लेते हैं ना तो ये चिपक जाती है एक। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा फ्रेश पानी डाल दें। अगर आपकी टूटी का पानी साफ़ नहीं है, उबला हुआ पानी डाल के, तो फिर इसको थोड़ा सा आप रिन कर दें। छानने के बाद इसमें डाल रहे हैं फ्रेश मक्खन 2 चम्मच। आप चाहें तो कोई भी ऑयल डाल लें, 1 चम्मच डाल लें, आपस में चिपकेगी नहीं। दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। साथ बने बेल आइकॉन को दबाएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।